एक गांव में बूढ़ी महिला निवास किया करती थी। उसके एक पुत्री तथा एक पुत्र था। उसकी पुत्री का विवाह हो चुका था, जबकि उसका पुत्र अविवाहित था। बूढ़ी महिला अपने पुत्र के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। इनका परिवार ज्यादा धनवान न था, बस जैसे तैसे गुजर बसर हो रही थी। और फिर भाई दूज का त्योहार आया, तब बूढ़ी महिला के पुत्र ने अपनी माता से बहन के घर जाने की आज्ञा मांगी, तो उसकी माता ने यह कहते हुए मना कर दिया कि बेटा, तेरी बहन तो बहुत कलेशी है, तुझसे हर वक्त झगड़ते रहती है, क्या करेगा उसके घर जाकर। लेकिन पुत्र के बार बार आग्रह करने पर बूढ़ी माता ने उसे अपने बहन के घर जाने की अनुमति दे दी और बिना विलंब किए वह अपने बहन से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह एक नदी से होकर गुजरा। तभी अचानक से नदी का बहाव अत्यधिक तीव्र हो गया और जलस्तर भी तेजी से बढ़ने लगा। तभी नदी वहां प्रकट हुई और उससे कहने लगी, मैं तेरा काल बनकर आई हूँ और अपने संग तुझे बहा ले जाऊंगी। इस पर लड़के ने नदी से विनती करते हुए कहा, मैंने न जाने कितने ही वर्षों से अपनी बहन को देखा तक नहीं है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, अतः आप अभी के लिए मुझे न डुबाएं। जब मैं अपनी बहन से मिलकर लौटूंगा तो मुझे इसी मार्ग से आना पड़ेगा, तब आप मुझे बहा ले जाइएगा। लड़के की बात सुनकर नदी मान गई और नदी का पानी शांत हो गया। इसी प्रकार जब नदी पार कर लड़का जंगल में पहुंचा तो रास्ते में एक काले सर्प ने उसका मार्ग रोक लिया और लड़के को काटने की मनसा से आगे बढ़ने लगा। तब लड़का हाथ जोड़कर सर्प से विनती करते हुए कहने लगा, मैं कई वर्षों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, अतः आप अभी मुझे न डसे। मैं अपनी बहन से मिलने के पश्चात इसी मार्ग से लौटूंगा, तब आप मुझे डस लीजिएगा। लड़के की बात सुनकर सर्प ने उसका रास्ता छोड़ दिया। लड़का आगे बढ़ने लगा। जंगल खूंखार जानवरों की आवाजों से गूंज रहा था। भयभीत लड़का सावधानी से आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उस पर पहले ही 2 विपत्तियां आ चुकी थीं और अंततः वही हुआ जिसका डर था। एक खूंखार शेर अचानक से लड़के के समक्ष आ धमका और पेट पूजा करने की मनसा से लड़के की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगा। तब लड़के ने तेजी से कहा, रुको, पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैं न जाने कितने ही वर्षों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। एक बार मैं उससे मिला हूँ, उसके बाद लौटते वक्त आप मुझे अपना शिकार बना लेना। लड़के की बात सुनकर शेर ने पीछे हटते हुए रास्ता छोड़ दिया। लड़के ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। संकटों से जूझते जूझते आखिरकार वह अपने बहन के घर के बाहर पहुंचा और अपने बहन को आवाज लगाई। इस समय उसकी बहन सूत काट रही थी और इधर भाई का आवाज लगाना हुआ कि उधर उसका सूत बीच में ही टूट गया। ऐसी मान्यता है कि जिस बहन के एकलौता भाई हो और उससे सूत काटते समय यदि सूत बीच में टूट जाए तो जब तक उस सूत को पुनः नहीं जोड़ लेती तब तक मौन रहती है। घर के बाहर खड़े भाई ने बार बार अपनी बहन को पुकार लगाई कि देख बहन, 7 कोस की लंबी यात्रा तय कर, तेरा भाई तुझसे मिलने आया है। किंतु अंदर से कोई प्रत्युत्तर ना पाकर वह निराश हो गया। किंतु सूत टूट जाने के कारण बहन ना चाहते हुए भी मौन रही और निरंतर सूत को पुनः जोड़ने का प्रयास करने लगी। लेकिन सूत जुड़ने में अत्यधिक समय लग रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर खड़ा भाई जब पुकारते पुकारते थक गया तो दुखी मन और भरे हृदय से विचार करने लगा कि माता ने सत्य ही कहा था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। भला कोई बहन अपने गरीब भाई से क्यों ही मिलना चाहेगी। ये सब सोच विचार करते हुए भाई दुखी मन से वापस अपने घर लौटने लगा। दूसरी तरफ उसकी बहन आखिरकार सूत को पुनः जोड़ने में सफल रही और शीघ्र अतिशीघ्र दौड़ते हुए घर से बाहर आई। उसका भाई अभी ज्यादा दूर नहीं गया था। उसने दौड़ते हुए भाई को पीछे से पुकार लगाई और भाई रुक गया। भाई के पास पहुंचकर उनसे प्रत्युत्तर न देने का कारण अपने भाई को बताया, जिसके बाद बहन बड़े ही प्रेम और आदर से भाई को अपने साथ अपने घर ले आई। जिसके बाद बहन अपनी सखी पड़ोसन के घर गई और उससे पूछने लगी कि बहन, यदि प्राणों से प्यारा कोई मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन थोड़ी मजाकिया किस्म की थी। उसने मजाक में कह दिया कि यदि प्राणों से प्यारा कोई मेहमान घर आए तो तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाई और अपनी सहेली के बताए अनुसार तेल से चौका लगाया और घी में चावल पकाने लगी। अब ना तो चौका सूखा और न चावल पके। बहन लगातार चावल के पकने की प्रतीक्षा कर रही थी। दूसरी तरफ लंबी यात्रा करके आए भाई का भूख से बेहाल था। जब भोजन आने में अधिक विलंब हुआ तो भाई अपनी बहन के पास आया और कहा कि बहन, खाना परोस दो, बहुत भूख लगी है। तब बहन ने कहा कि मैं कब से भोजन बनाने का प्रयत्न कर रही हूँ, लेकिन आज ना तो चावल सीज रहे हैं और न चौका सूख रहा है। भाई ने हंसते हुए बहन से पूछा कि भोजन बनाने की यह विधि तुमने कहाँ से सीखी। तब बहन ने कहा कि मैंने अपनी सहेली से पूछा कि यदि प्राणों से प्यारा कोई मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए। तब पड़ोसन ने बताया कि यदि प्राणों से प्यारा कोई मेहमान घर आए तो तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। इतना सुनते ही भाई जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, अरे मेरी भोली बहन, तेल का चौका भी कभी सूखा है और भला कभी घी में चावल पके हैं। तेरी सहेली ने मजाक में ऐसे कह दिया होगा। अब तू एक काम कर, पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। बहन ने वैसा का वैसा ही किया और चौका सूख गया और चावल पक गए। तब उसने घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन करवाया और भाई को तिलक किया। इसी प्रकार भाई कुछ दिन और अपनी बहन के घर रहा। जिसके बाद एक दिन भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, कल सुबह मैं वापस चला जाऊंगा, घर पर माँ अकेली है। जिसके बाद अगले दिन बहन सुबह जल्दी उठी और गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बना दिए
और उसी में से कुछ लड्डू बच्चों के खाने के लिए निकाल कर रख दिए और बाकी के लड्डू भाई को सौंप कर विदा कर दिया। अगले दिन सुबह जब बच्चे उठे तो माँ से नाश्ता मांगने लगे। जब उनकी माँ उन्हें देने के लिए वही लड्डू निकाले तो देखा सारे लड्डू हरे रंग के हो चुके थे। जब उसने चक्की के पास पहुंचकर इसकी जांच की तो पाया कि गेहूं पिसते समय भूलवंश उसमें एक सांप भी पिस गया था, जो शायद पहले से ही चक्की में छिपकर बैठा होगा। चक्की में पीसे उस मृत सांप को देखकर उसने सारे लड्डू फेंक दिए। तभी उसे याद आया कि उसने यह जहरीले लड्डू अपने भाई को भी रास्ते में खाने के लिए दिए थे। यह विचार आते ही वह बिना कुछ सोचे समझे भाई की जान बचाने तुरंत दौड़ पड़ी। थोड़ी दूरी तय करने के बाद उसने देखा कि रास्ते में उसका भाई एक पेड़ के नीचे बैठा है। अपने भाई को जीवित देखकर बहन ने थोड़ी राहत की सांस ली और अपने भाई से पूछा कि भैया कहीं आपने मेरे बनाए हुए लड्डू तो नहीं खा लिए ना? तब भाई ने कहा कि मैंने अभी तक एक भी लड्डू नहीं खाया है, ये देख पेड़ पर टंगे हैं। बहन ने पेड़ से लड्डू का थैला उतारा और वहीं एक गड्ढा कर उसमें सारे लड्डू गाड़ दिए ताकि भूलवंश कोई पशु या पक्षी उन लड्डुओं को न खा ले। उसके बाद उसने सारी बात अपने भाई को बताई। तब भाई ने कहा कि बहन मान लिया, तू मुझे एक बार के लिए तो मौत के मुंह से निकाल लाई, लेकिन पीछे मैं कईयों को मेरी मौत की साई देकर आया हूँ। बहन के पूछने पर भाई ने सारा घटनाक्रम बहन को कह सुनाया। दोनों भाई बहन पेड़ के नीचे बैठे चर्चा कर ही रहे थे कि तभी बहन को प्यास लगी। तब भाई ने कहा कि तू यहीं रुक, यहाँ पास ही में एक तालाब है, मैं वहाँ से तेरे लिए पानी ले आता हूँ। तब बहन ने मना करते हुए कहा कि मैं खुद ही जाती हूँ और पानी पीकर आती हूँ। बहन पानी पीने तालाब पर पहुंची और जैसे ही पानी पीने लगी उसने देखा तालाब के किनारे एक बुढ़िया बैठी थी। इस सुनसान स्थान पर यूं बुढ़िया को अकेला बैठा देख उससे रहा नहीं गया और उसने बुढ़िया के पास जाकर पूछ ही लिया कि माँ तुम यहाँ इस वीरान स्थान पर अकेली क्यों बैठी हो? तब बुढ़िया ने कहा कि मैं विधाता हूँ और एक बहन के भाई की तांत गढ़ रही हूँ। तब उसने पूछा कि माता वह कौन भाई है? तब बुढ़िया ने कहा कि है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सांप की हत्या कर दी। तब वह अचानक घबरा गई, सोचने लगी कि यह तो मेरे ही भाई के बारे में बात कर रही है। उसने उन विधाता से पूछा कि माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? तब बुढ़िया यानी विधाता ने कहा कि उस भाई के सर पर कई जानलेवा संकट मंडरा रहे हैं, लेकिन उसकी एक बहन है, अगर वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक उसके हर संकट को टाल दे तो उसका भाई बच सकता है। इतना सुनकर बहन तुरंत अपने भाई के पास लौट आई और अपने भाई से कहने लगी कि भाई मैं भी तेरे साथ माँ से मिलने चलूंगी, तू रुक मैं अभी आती हूँ। उसने अपने बच्चों को कुछ दिन के लिए अपनी पड़ोसन के घर छोड़ दिया और बाजार जाकर मांस, दूध, एक ओढ़नी खरीद लाई और अपनी माँ से मिलने के बहाने अपने भाई के साथ चल दी। जंगल में प्रवेश करके थोड़ी दूर ही चले थे कि रास्ते में उसी शेर ने उनका रास्ता रोक लिया जिससे भाई ने लौटते समय खाने का वादा किया था। जैसे ही वो उसको खाने के लिए आगे बढ़ा तो बहन ने तुरंत उसके सामने मांस का टुकड़ा रख दिया। शेर मांस खाने में व्यस्त हो गया और दोनों भाई बहन आगे निकल गए। थोड़ी दूर चलने पर आगे वहीं सर्प बैठा था जो डसने के लिए लड़के के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लड़के को आते देख वो उसे डसने के लिए आगे बढ़ने लगा तो बहन ने बिना देरी किए दूध का प्याला सांप के आगे रख दिया और सांप दूध पीने लगा और दोनों भाई बहन आगे बढ़ गए। एक बार फिर बहन ने भाई पर आए संकट को टाल दिया था, लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी। काल इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। भाई के सर पर लगातार मौत मंडरा रही थी। दोनों भाई बहन जंगल पार कर नदी के किनारे आ पहुंचे। तब भाई को याद आया कि आते समय उसने नदी को भी वचन दिया था और नदी अब उसे बहा ले जाएगी। बहन आगे बढ़ी और अपने द्वारा लाई गई सुंदर ओढ़नी नदी को ओढ़ा दी। नदी ने खुश होकर दोनों भाई बहन के लिए रास्ता छोड़ दिया। नदी पार कर दोनों भाई बहन सकुशल अपने घर पहुंचे। इतने वर्षों बाद अपनी बेटी को देख बूढ़ी माता बहुत खुश हुई, लेकिन तभी उसी क्षण बहन ने भाई को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और कमरे में चली गई। तब बूढ़ी माँ ने बेटे से कहा कि इस कलेशी बहन को क्यों लेकर आया है अपने साथ, मैंने पहले ही बताया था ना कि ये कैसी है। तब उसके बेटे ने कहा कि माँ बहन तो बहुत ही अच्छी है, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। इसी प्रकार कुछ दिन और बीत गए और फिर एक दिन भाई के लिए एक रिश्ता आया। वह पूरा दिन अपने भाई को बुरा भला कहती और उसे गालियां देती रहती, इसलिए आस पड़ोस के सभी लोग उसको जानते थे कि वो कैसी है। जब भाई के लिए रिश्ता आया तब सब कहने लगे कि इसकी बहन थोड़ी पागल तो है लेकिन भाग्यवान है। इसके पांव घर में पड़ते ही भाई के लिए रिश्ता आ गया। भाई की सगाई करने आए सगे संबंधी जब मिठाई लेकर पहुंचे तो बहन ने कहा कि इसकी मिठाई क्यों बांटते हो? जब मेरा रिश्ता हुआ तब तो नहीं बंटी मिठाई, पहले मेरी मिठाई बांटो। इस पर कई बड़े बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि इसको भी भाई के साथ बैठा दो। इसी प्रकार किसी तरह सगाई की रस्म शुरू हुई और काल ने भी अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया और किसी कारण से वहां आग लग गई। बहन भली भांति जानती थी कि उसके भाई के प्राण संकट में है। बहन पहले ही सतर्क थी और आग लगते ही उसने तुरंत पानी डालकर आग को फैलने से पहले ही बुझा दिया। कुछ दिन बीत गए। इस दौरान बहन ने भाई को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। वह हर समय अपने भाई के पास होती, लेकिन एक एक कर भाई पर आए सारे संकट टालती गई और अब शादी के कार्यक्रम शुरू हुए। और जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन ने घोड़े की लगाम पकड़ते हुए कहा कि इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन ने इतना कहा ही था कि तभी आगे का विशाल द्वार टूटकर नीचे गिर पड़ा।
यह दृश्य देख आसपास मौजूद लोगों ने कहा कि भले ही बहन कलेशी है, लेकिन बराबर भाई के प्राणों की रक्षा कर रही है। जब भाई मंडप में बैठा तो बहन ने कहा कि इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। इस पर बड़े बुजुर्गों ने उसे समझा बुझाकर भाई के पास बैठा दिया, लेकिन वह जानबूझकर हर कार्य में विघ्न उत्पन्न कर रही थी ताकि काल का समय टाला जा सके। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो उस समय बहन ने कहा कि इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। सबके बहुत समझाने पर भी जब बहन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो कुछ लोगों ने कहा कि बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में भाई भाभी के सो जाने के बाद उनके कमरे में एक सांप घुस आया, किंतु बहन को तो पहले से पता था कि संकट अभी टला नहीं है, इसलिए वह अपने भाई की सुरक्षा में जाग रही थी। बहन ने सांप को पकड़कर एक टोकरी में कैद कर दिया और चैन की नींद सो गई। वह आज कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोई थी। इसी वजह से सुबह देर तक उसकी आंख नहीं खुली। जब उसकी माँ ने देखा कि वह सो रही है तो सोचा कि बेटी के उठने से पहले ही घर आए मेहमानों को जल्दी से विदा कर देती हूँ। अगर यह कलेशी उठ गई तो फिर सबके साथ झगड़ा करेगी। नींद पूरी होने के बाद जब बेटी की आंख खुली तो उसने देखा घर में कोई चहल पहल नहीं थी, सब कुछ सुना सुना सा लग रहा था। तब उसने माँ से जाकर पूछा कि माँ घर आए सब मेहमान कहाँ चले गए। तब माँ ने कहा कि मैंने सब मेहमानों को अभी अभी विदा कर दिया है। तब बेटी ने कहा कि माँ सब मेहमानों को अभी वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। बेटी के कहे अनुसार माँ ने सभी मेहमानों को बीच रास्ते से ही वापस बुलवा लिया। जब सभी मेहमान लौट आए तब बेटी ने माँ से कहा, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी, और मेरे इस प्यारे भाई पर आने वाले 7 जानलेवा संकट को टालने के लिए ही मैं ये सब कर रही थी। उसकी बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हुए और माँ सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करती है और उसके बाद घर आए सभी मेहमानों को विदा किया जाता है। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। भाई दूज के दिन बहन भाई को तिलक करती है और यह कथा सुनती है। धन्य है वो भाई जिसके पास ऐसी बहन है। आप सभी को भाई दूज की यह कथा कैसी लगी और अगली कथा कौन सी सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।